जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, ओम नमः शिवाय। हमने अक्सर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लोग कहानी की तरह बताते हैं कि यार हमने अपने जीवन में इंजीनियरिंग किया हूं, हमने एमबीए किया हूं, हमने फलाना किया, लेकिन आज तक मैं अपने विद्या का प्रयोग नहीं कर पाया क्योंकि हमने पढ़ाई कुछ और पढ़ी और काम कुछ और कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो किसी को इंजेक्शन लगाने नहीं जाते, किसी को दवाई नहीं देने जाते और वो नेतागिरी कर रहे हैं या वो कुछ और कर रहे हैं, डॉक्टरी का पैसा ही नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे आप देखते होंगे अक्सर टीवी चैनलों पर देख लेते हो डॉक्टर समी पात्रा जी को। कभी आपने देखा उनके क्लिनिक में बैठे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं या वो दवाई दे रहे हैं किसी को? नहीं प्रयोग कर पाते हैं। वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको शिक्षा का प्रयोग नहीं करने देता है? वो शिक्षा का प्रयोग जो आपने उसके इच्छा अनुसार नहीं पढ़ा है, वो केतु ग्रह होता है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है कि कभी भी वो आपके शिक्षा का प्रयोग नहीं करने देगा। अगर वो लग्न में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा हुआ है, मतलब ऐसे जगह बैठा हो जहां पे वो 7, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वो पंचम भाव को तुम्हारे देख रहा हो, वो शिक्षा में अवधान उत्पन्न कर देगा और आपको बीच शिक्षा से उठा ले जाएगा और दूसरी जगह जोड़ देगा। तो कहां जोड़ेगा वो? टेक्निकल लाइन में, खोजी लाइन में, कि भूविज्ञानिक बना देगा आपको खोजी का काम करवाएगा, आपको ऐसे बहुत सारे काम करवाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जब तक केतु के उस पर नहीं चलते तब तक वो परेशान रहते हैं। अभी बहुत पहले की बात है, हमारे पास एक बच्चा आया तो उसकी कुंडली हमने देखा तो वो शायद बीए में है और वो अपनी माँ से काफ़ी दिन से कह रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगी, काफ़ी दिन से। तो जब आई तो बहुत परेशान थी, तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ये क्या पढ़ रही है? कह लगे हिंदी से। मैंने कहा ये तो पढ़ ही नहीं पाएगी, ये तो पढ़ाई छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि इसके लग्न को केतु देख रहा है, वो पंचम भाव को, तो ये टेक्निकल लाइन में जाना चाहती है और आपने इसको कहाँ घुसेड़ दिया? ये तो पढ़ ही नहीं पाएगी। तो लड़की कहती है हाँ मैं एडिटिंग का काम सीखना चाहती हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहती, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। तो उसने कहा फिर क्या किया जाए? हमने कहा इसको उस लाइन में डालो जिस लाइन में ये जाना चाहती है, क्योंकि टेक्निकल लाइन में जाना चाहती है। ऐसे लोग हमेशा टेक्निकल लाइन में जाते हैं क्योंकि केतु जो होता है वो एक तरीके से गुरु बृहस्पति का रूप धारण किए रहता है। गुरु की कृपा प्राप्त है उसको ऋषि की कृपा प्राप्त है। हमेशा केतु जो होता है वो पारलौकिक जगत का ग्रह है, इस लोक का ग्रह नहीं है कि वो तुमको लोभी, लालची, कामी, क्रोधी इनमें डालेगा। नहीं, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करवाएगा। ऐसे लोगों को देखिए, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, मिसाइल मैन कलाम साहब, या बहुत सारे ऐसे जिन्होंने AK-47 बनाया होगा, जिन्होंने जहाज बनाया होगा, जिन्होंने इंजन रेल का बनाया होगा, मोबाइल बनाया होगा, उनको कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे ना तो उनके पंचम भाव में जरूर केतु की दृष्टि होगी या केतु बैठा होगा। बिना केतु के टेक्निकल लाइन में आदमी जा नहीं सकता है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो रिसर्च करवाता है, व्यक्ति को टेक्निकल चीजों में ले जाता है। और केतु जो है वो लालची ग्रह नहीं है, वो लोभी ग्रह नहीं है। इसलिए हमेशा केतु जो होता है वो आपको ऐसे जगह पर ले जाएगा कि जहां आप किसी चीज का आविष्कार कर सके। अगर आप किसी के भी कुंडली में पंचम भाव में केतु बैठा है तो उस व्यक्ति को टेक्निकल चीजों में जाना चाहिए। अब दूसरा अभिप्राय अगर देखा जाए तो जब भी केतु, शनि, केतु, मंगल, सूर्य, इनकी सबकी जब भी दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसे लोग MBBS भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। और डॉक्टर में वो क्या होते हैं? शल्य चिकित्सक बनते हैं। अगर मंगल की युक्ति नहीं है या केतु का, तो आप अगर किसी को भी कोई चाकू दे दोगे पेट फाड़ने के लिए, वो नहीं फाड़ पाएगा। अब हमको याद आई, एक फिल्म आई थी,
मुन्ना भाई MBBS, आपने उसमें देखा हो कितनी लंबी लंबी बातें संजय दत्त फेंकते हैं, और लास्ट में डॉक्टर उनको एक छुरा एक मतलब वो ऑपरेशन करने वाला यंत्र पकड़ा करके और एक लाश सामने रखते हैं और कहते हैं इसको फाड़ो, मुन्ना फाड़ो, इसको फाड़ो। क्या होता है, वो कुछ देर तक उस करके और उसके बाद गिर के खुद ही बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी देखना, जो शूटर होते हैं, जो चीड़-फाड़ का काम करते हैं, अक्सर जो तुम्हारे चीर घर में होते हैं, इन पे जब तक इन ग्रहों की युक्ति नहीं होगी, केतु मंगल, केतु सूर्य, केतु शनि, मंगल शनि, तब तक ये लोग ये सब काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब काम करना बहुत बड़े जिगरा की जरूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं इसमें चंद्रमा भी इन्वॉल्व होता है, तब जाकर के युक्ति बनती है। आप कभी भी देखिए आप अपने बच्चे की कुंडली में कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या पढ़ाई पढ़ना चाहता है, वो आपके बच्चे की कुंडली में लिखा हुआ है। अगर जो व्यक्ति इच्छा अनुसार किसी को लाइन पकड़ा दिया जाएगा तो वो उसमें बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा, क्योंकि केतु पढ़ता नहीं है, क्योंकि केतु के पास कौन सा दिमाग है, केतु का सर ही नहीं है, तो केतु पढ़ता नहीं है, केतु सुनता है। आपने बहुत सारे शिक्षक को देखे होंगे, वो किसी भी विषय को सुन करके बहुत बड़े बन जाते हैं, ना कि पढ़ करके। पढ़ने का काम तो बुद्ध करता है, लेकिन केतु सुनने का काम करता है और वो सुन करके पूरी विषय कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में क्या बनने का योग है, आप वही बनाइएगा। अगर कहीं उसको दूसरी लाइन में डाल देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी पढ़ाई छूट जाएगी, तो आप कहोगे कि ये बच्चा हमारा ठीक नहीं था और ये पढ़ा नहीं। तो एक बार आप अपने बच्चे की कुंडली किसी योग गुरु, योग ज्योतिषाचार्य से आप जरूर उसका एनालिसिस करवाएं, और जिस लाइन में वो जाना चाहता है उस लाइन में आप उसे ले जाएं। अगर आप ले जाएंगे तो बच्चा तुम्हारे जीवन में जरूर तरक्की करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, निम्न नंबरों पर संपर्क करके हमसे समय ले करके ऑनलाइन या खुद मिल करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, ओम नमः शिवाय।